एक बार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आंख में आंसू आ गए। वृत्रासुर कहने लगा कि नाक पृष्ठम न चपारमिष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम बा समंजसत्वा विरह्य कांचे। भगवान स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहिए, तलोकी का राज्य नहीं चाहिए, इंद्र का सिंहासन मैं नहीं चाहता, यहाँ तक कि मुझे तो योग की सिद्धियाँ भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरह्य कांचे। यदि सच में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो दोनों हाथ जोड़कर अंजलि बांधकर आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके, हे देव, हे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे भगवान महादेव के हृदय में वास करने वाले हरि, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करके कहना चाहता हूँ, मुझे आपसे मिलने की तड़फन बनी रहे, ऐसा मुझे विरह दे दीजिए। आपको नहीं, आपसे मिलने की तड़फन मैं आपसे चाहता हूँ, मुझे आपसे मिलने की तड़फन बनी रहे। मैं हर क्षण हर पल आपके लिए तड़फता रहूँ। जैसे नदी में डूबने वाला व्यक्ति घाट किनारा पकड़ने के लिए डूबता हुआ व्यक्ति पानी में तड़फता है। कोई व्यक्ति जल में तड़फ रहा हो, उसको कहें भैया सिंहासन चाहिए, कहता है नहीं। राजद्वार चाहिए, नहीं। रसगुल्ला चाहिए, नहीं। तो क्या चाहता है, यदि तू मेरा मित्र है तो मुझे खींच कर नदी के किनारे पर डाल दे, मैं नदी का किनारा चाहता हूँ, मैं डूब रहा हूँ। जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति नदी का किनारा मांगता है, उसी प्रकार से हे परमात्मा, मैं तो आपसे विरह मांगता हूँ, आपके प्रति मेरी तड़फन बनी रहे, मैं दिन रात आपके लिए रोता रहूं, ये मुझे मांगे दे दीजिए। भगवान ने कह दिया और ये कहकर ठाकुर जी चलने लगे। चरण पकड़ लिए वृत्रासुर ने। वृत्रासुर कहता है पहले मुझे पूछ तो लो कि विरह कैसा चाहिए। भगवान बोले विरह भी कई तरह के होते हैं। वृत्रासुर ने कहा हाँ बिल्कुल कई तरह के होते हैं, सुनिए मुझे कौन सा विरह चाहिए। कहता है अजात पक्षा एवं मातरम खगा। मैं आपसे ऐसा विरह मांगना चाहता हूँ जैसे पंछी माँ वन में गई है, छोटे छोटे बच्चे उसके घोंसले में बैठे हुए अपनी माँ के लिए तड़पते रहते हैं। प्रभु एक भूखे बच्चे माँ के लिए जैसे तड़पते हैं, वैसे ही मैं आपके लिए विरह कातर होता रहूँ, मैं आपके लिए तड़पता रहूँ। छोटे छोटे पंछियों के बच्चे जिस विरह में माँ के लिए रोते हैं, उस विरह में मैं आपके लिए रोता रहूं, ये मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा मैंने दिया। और ऐसा कह के भगवान चल पड़े। वृत्रासुर ने कहा सरकार गलती हो गई, सुन लो मेरा मन भरा नहीं, ये विरह नहीं चाहिए। कहा क्यों, क्या हुआ? अरे बच्चे दाना चुंग लेते हैं तो माँ को भूल जाते हैं कौन से घोंसले में बैठी है, आप मिल ही जाओगे तो फिर तो हम आपको भूल ही जाएंगे, इसलिए विरह हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर तो ये कहने लगा तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्था, मुझे ऐसा विरह चाहिए। कितना सुंदर लिखा है, स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्था। वत्स कहते हैं बछड़े को। जैसे भूखा बछड़ा खूंटे पर बंधा हुआ, उसकी गाय वन में उसकी माँ चरने के लिए गई है, संध्या का गोधूली का समय होता है, बच्चा चक्कर लगाता है खूंटे के, माँ के लिए तड़फता रहता है, माँ दूध पिलाएगी। जो एक बछड़े के अंदर माँ के प्रति तड़फन है, सरकार वही तड़फन मेरी आपके प्रति बनी रहे। मैं ऐसा विरह आपसे चाहता हूँ। भगवान की आंख में आंसू आ गए और मेरे प्रभु ने कहा चल बेटा ये विरह मैंने दिया। और सुनिए भगवान ऐसा कह के चल पड़े। फिर ये कहने लगा नहीं हमसे गलती हो गई, फिर ये नहीं चाहिए। बछड़ा दूध पी लेता है तो माँ को भूल जाता है वो कौन से खूंटे पर बंधी है, हाँ मिल जाएंगे मैं आपको भूल जाऊँगा, ये विरह नहीं चाहिए। भगवान ने कहा 5 बजने वाले हैं, भले आदमी जल्दी बता क्यों नहीं देता। कहा तो अब जल्दी बताए देता हूँ। तब वो कहने लगा भगवान मुझे विरह इस प्रकार का चाहिए, प्रियम प्रिय व विसुतम विशिन्या मनोरविंदाक्षति द्रक्षते त्वाम। मुझे विरह ऐसा चाहिए जैसे एक पत्नी का विरह अपने पति के प्रति होता है। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, हे परीक्षित धरती पर प्रेम तो बहुत है, लेकिन जो पति और पत्नी का प्रेम है ऐसा तो प्रेम किसी में देखने को नहीं मिलता। पति परदेश गया हो, भले ही आने की तिथि नहीं है, रोज छत पर चढ़ चढ़ करके देखती है, अब आने वाले होंगे भोलू के पापा, अब आने वाले होंगे, अब आने वाले होंगे, रोज देखती है। जब टेलीफोन नहीं चलते थे तब तो कहती थी हे कौआ
हे कागा, गोलू का पापा आने वाला हो तो फर से उड़ जा। रात तक वो चल करके आ ही जाता। जैसे वो प्रतीक्षा करती है, छत पर बार बार चढ़ करके देखती है, पति का इंतजार करती है। और हे परीक्षित, आनंद की बात यह है कि पति जब घर पर भी चल के आ जाता है तो भी उसका विरह शांत नहीं होता। गाँवों में आपने देखा होगा, माता चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, सींकचा खुला हुआ होता है, अचक से देखेगी क्या अब ये क्या कर रहे हैं, खटिया पर बैठे हैं, अब क्या कर रहे हैं, हुक्का पानी भर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। सींकचे में से उसकी निगाहें अपने पति के ऊपर होती है। जिस प्रकार से एक नारी का विरह अपने पति से अंतिम श्वास तक कभी अलग नहीं हो सकता, हे सरकार, उसी प्रकार से आप मिल भी जाएं तो भी आपसे मिलने की तड़फन मेरी आपके प्रति बनी रहे। मुझे मांगे आप ये वरदान दे दीजिए, मेरे ऊपर आप ये कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा दिया। तब वृत्रासुर ने कहा ये तो सब तुमने अपनी तरफ से दे दिया, आपने कहा था ना कि वरदान मांग, तो ये मैंने वरदान में मांग लिया, अब मेरी तरफ से एक वरदान दे दो। सर्प घड़ी लगा करके मैं 2 मिनट आपसे लूँगा, 4:58 हो रही हैं, 2 मिनट तो मेरी ही बकाया हैं, आपकी तो मैंने 1 सेकंड भी नहीं ली, इसलिए जाने की जल्दी मत करना। और ये श्लोक बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। भगवान ने कहा चल मांग भाई वृत्रासुर, तुझे क्या चाहिए। तो ये श्लोक बोलते समय तो इसकी आंख में आंसू आ गए। और क्या बोला सुनिए, कहने लगा कि ममत्वम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मः। सुनिए, वृत्रासुर ने कहा मैं आपसे मुक्ति नहीं मांगता, मेरा जो प्रारब्ध होगा मैं भोगूंगा। ये कहने लगा भले ही किसी भी योनि में मुझे जन्म दे देना, संसार में मुझे पटक देना, मैं कभी भी आपको उलाहना नहीं दूंगा। मैं आपसे एक चीज़ मांगने के लिए और एक चीज़ छोड़ने के लिए कहना चाहूँगा, ये कृपा गोविंद प्रभु मेरे ऊपर कर दीजिए। मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, वो मेरी मांग यह है कि जिस जिस जन्म में इस धरती पर मैं चल करके आऊँ तो हे प्रभु उन खोटे लोगों का संग मुझे मत देना। कौन से खोटे लोग? तन मायात्मा जगदारा गेहासु सक्त चितस्तननाथ भूयात। हे नाथ, उन लोगों का मुझे संग मत देना जो पत्नी के काबू में है, जो धन के काबू में है, जो अपनी संतान के काबू में है। ये वृत्रासुर कहता है जो पत्नी के लिए, संपत्ति के लिए और अपनी संतान के लिए दुनिया भर का अधर्म करते हैं, दुनिया भर का अन्याय करते हैं। हे प्रभु, ऐसे लोगों की मुझे कभी संगति न मिले, ऐसे लोगों का मुझे कभी साथ न मिले जो धन के लिए हर प्रकार के कुकर्म करने को तैयार हैं, अपनी औलाद के लिए हर प्रकार का पाप करने के लिए तैयार हैं। कान के ढपोला खोल के सुन लो, ये वृत्रासुर आपके लिए सब बातें बोल रहा है भगवान को, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आने वाले समय में ये जीव सुधरे, कितनी बड़ी बात बोल गया है। ये इसकी बात भागवत में सर्वोच्च बात है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भागवत में सर्वोच्च बात है ये वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने कहा हे भगवान, ये कृपा कर देना, तन मायात्मा जद्दारहा गेहेसु आसक्त चितस्सननाथ भूयात। ऐसे लोग जिनका चित्त संतान में है, जिनका चित्त धन में है और जिनका चित्त पत्नी में है, जो पत्नी संपत्ति और संतान के गुलाम बनकर के जीवन जी रहे हैं और इनके लिए वो हर प्रकार का पाप कर्म करने को तैयार हैं। हे प्रभु, हर योनि में इन लोगों से मुझे बचाने का काम करना, ये मैं आपसे मांगता हूँ। और हे परमात्मा, ये कृपा कर देना, ये मैं आपसे मांगूंगा किसी भी जन्म में मैं धरती पर आके जन्म लूँ, ममत उत्तम श्लोक दर्शनम, इस धरती पर मुझे संत महापुरुषों का संग मिलता रहे, उनके चरणों की सेवा मिलती रहे, उनके शब्द मेरे कानों में पड़ते रहे, ये मुझे मांगे दे दीजिए। भगवान ने कहा एव मस्तु, आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आनंद आ गया, और सुनाइए। सुखदेव मुनि ने कहा अब नहीं, कल 12:15 बजे दोपहर को